बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। 28वें पद के अंदर कुम्भनदास जी ने मानो सारे फलों का आनंद ले लिया। जहां आगे के पद में श्री यमुने पर तन मन धन प्राण वारो, जाकी कीर्ति विशद कौन अब कही सके, ताही नैनन ते नेक टारो। जब अपना सर्वस्व श्री यमुना जी के चरणों में अर्पित कर दिया, चरण कमल इनकी जो चिंतत रहो, श्री यमुना जी के चरणों में दृढ़ चित्त को चहटा दिया। और उसी समय मानो जब नेत्र उठा के देखा और सामने ही ठाकुर जी को खड़े हुए देखा, और ऐसी दशा उनकी हो गई कि जहां मुख से यमुने यमुने का उच्चार किया और मानो आगे के पद में साक्षात ठाकुर जी ने रास के दर्शन दे दिए। भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता। यमुना जी कैसी हैं? बोले अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली। यमुना जी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करती हैं, पर भक्त कौन? कि जिसके अंदर प्रेम भी हो और जिसके अंदर प्रतीक्षा भी हो। आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। और देखिए ठाकुर जी कृपा मनोरथ पूर्ण तो करते हैं, लेकिन संग में प्रतीक्षा भी भक्त के अंदर होनी चाहिए। ठाकुर जी के शरण में अपन आ गए तो ठाकुर जी तो अपनी रक्षा करने वाले हैं ही हैं, लेकिन उनको पधारने में जितना समय हो उतनी देर तो प्रतीक्षा करनी होगी। कहते हैं एक बार ठाकुर जी स्वामी जी, ठाकुर जी और लक्ष्मी जी गोलोक धाम में विराज रहे हैं। ठाकुर जी भोजन करने विराजे हैं, लक्ष्मी जी उनको पंखा कर रही हैं। पता नहीं अचानक क्या हुआ, ठाकुर जी भोजन करते करते एकदम खड़े हो गए और खड़े होके भागे तो सही, लेकिन दरवाजे तक जाके वापिस पधार गए। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये आपकी क्या लीला? भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक तो ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम खड़े होके भागे? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि द्वार तक जाके वापस पधार गए? तब भगवान कहते हैं जब मैं भोजन करने बैठा, मैंने देखा कि नीचे एक मेरा भक्त, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मेरा अनन्य वैष्णव है, सारे गांव के लोगों ने उसे घेर लिया है। उसे जोर जोर से लकड़ियां मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी का प्रतिकार करे बिना मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, और मुझे उसे दुष्ट दिखाने गया और मैं उसे बचाने के लिए भागा। लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु आप तो भक्त वत्सल हो, जब आपके भक्त को सब लोगों ने घेर लिया, बेचारा अकेला बैठा बैठा आपको याद कर रहा है, और आप तो उसके दुख देख नहीं सकते। आप उसको बचाने के लिए भागे तो समझ में आया, लेकिन द्वार तक जाके वापस क्यों पधार गए? जब बचाने के लिए गए तो बचाने के लिए जाना था, उसको बचाना था, लेकिन बचाने के लिए दौड़े तो सही, लेकिन द्वार से वापस दौड़ के क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा मैंने देखा मेरा एक भक्त बिल्कुल अकेला है, सारे लोगों ने उसे घेर लिया है, उसे मार रहे हैं, फटकार रहे हैं, और वो बैठा बैठा मुझे याद कर रहा है, और मुझसे मेरे भक्त की पीड़ा सहन न हुई और मैं भोजन कर न सका, और थाली को उड़ के मैं उसको बचाने के लिए भागा, लेकिन द्वार तक पहुंचू और मैंने देखा कि मेरे वैष्णव ने भी अब अपने हाथ में पत्थर उठा लिया है, और मुझे लगा अब उससे मेरी आवश्यकता नहीं, इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है। जब तक वो निस्ताधन था, मुझ पे संपूर्ण रूप से आश्रित था, तब मैं उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन जब मैंने देखा कि अब इतना समझदार हो गया है कि अपने सहारे उसने खुद ढूंढ लिए हैं, अब इसे मेरी क्या आवश्यकता? भगवान वापस लौट गए। और सही तो होता है, जरा सी कसौटी होती है, लौकिक कष्ट आता है और हमारे अंदर प्रतीक्षा नहीं रहती, हमारे अंदर जरा भी धैर्य नहीं रहता कि मैं शरणागत जीव हूं, मैं समर्पित जीव हूं, और प्रभु सब कुछ सह सकते हैं, पर अपने भक्त के ऊपर कोई कष्ट पड़े प्रभु सहन नहीं कर सकते। प्रभु सब कुछ सह सकते हैं, पर प्रभु के भक्त के आंख में आंसू आए भगवान सहन नहीं कर सकते। इसलिए तो भागवत में जब कुंता जी से भगवान ने मांगने को कहा, कुंता जी ने क्या मांगा? जब भगवान द्वारिका पधार रहे थे, कुंता जी मार्ग में खड़ी हो गई
खड़ी होकर जहां भगवान को दंडवत करने लगी, भगवान कहते हैं, अरे बुआ ये क्या कर रही हो? आप तो मेरी बुआ हो और मुझे दंडवत कर रही हो। कुंता जी कहते हैं, प्रभु आज तक मैं भी ये मानती थी कि मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप तो जगत के स्वामी हैं। क्या हो गया, आपका भतीजा तो हूं। बोले ऐसे नहीं, देखो आज तक मैं तुम्हें अपना भतीजा मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम कौन हो, और आज मैं आपसे एक वस्तु मांगनी चाहूं, आप दोगे? भगवान ने कहा, अरे मांगने की बात क्या है, आप तो आज्ञा करिए, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूं, बताइए क्या चाहिए आपको। कुंता जी कहती है, प्रभु ऐसे नहीं, पहले आप अपना हाथ मेरे माथे पे रखो और मेरी माथे की 3 बार सौगंध खा के कहो कि बुआ जो मांगोगी सो दूंगा, बुआ जो मांगोगी सो दूंगा। 3 बार सौगंध खाओ। भगवान ने अपना हाथ कुंता जी के माथे पे रखा और माथे की सौगंध खाई कि बुआ मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगोगी सो दूंगा, जो मांगोगी सो दूंगा, जो मांगोगी सो दूंगा। और कुंता जी ने क्या मांगा? विपदा संतु न सश्व तत्त तत्त जगत करो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपने याद रखना 3 बार मेरे माथे की सौगंध खाई है कि जो मांगोगे सो दूंगी। तो प्रभु मुझे एक कृपा करिए, मुझे एक वस्तु दीजिए और ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे और हमारे परिवार वालों के जीवन में बार बार कोई न कोई विपत्ति आती रहे। ऐसी कृपा करिए कि जीवन में प्रभु हमारे बार बार कोई न कोई कष्ट आए, क्योंकि आज प्रभु मुझे लग रहा है कि हमारे लिए सच्ची संपत्ति वो तो विपत्ति है। और प्रभु हमको ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए कि जो संपत्ति हमको मिली, जो राज हमको मिला, और प्रभु आप छोड़ के जा रहे हो। ऐसा राज्य लेके हम क्या करेंगे, ऐसी संपत्ति लेके हम क्या करेंगे कि जिसमें प्रभु आपके दर्शन न हो। हम तो प्रभु आपके समर्पित हैं, और प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए, क्योंकि हम जानती हैं आप सब कुछ सह सकते हो, पर अपने भक्तों के जीवन में कोई विपत्ति आए ये आपसे सहन नहीं होता। और जब जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आएगी तो हम ये जानती हैं कि हमको बचाने के लिए भी प्रभु आप आओगे। और ऐसी संपत्ति हमको नहीं चाहिए जिसमें आपके दर्शन न हो। हमको तो ऐसी विपत्ति दो कि जिसमें बार बार प्रभु आपके स्वरूप का दर्शन हमको हो। संपत्ति हमारे कुछ काम की नहीं, हमारे लिए सच्ची संपत्ति तो विपत्ति है, क्योंकि प्रभु हम ऐसे भक्त हैं कि जब स्वार्थ होता है हम आपके गुणगान बहुत करते हैं, लेकिन जहां ठाकुर जी ने अच्छे दिन दिखा दिए और प्रभु आपको भूलने में देर नहीं लगती। जब प्रभु हमारे जीवन में कष्ट था हम आपके सहारे रहते थे, लेकिन प्रभु ये अच्छे दिन आ गए हैं तो कहीं हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो जाए। ये इंसान का भरोसा नहीं हो सकता, इतना स्वार्थी इंसान है ये, जिसकी कृपा से सब कुछ मिला और उसको ही भूलते उसे देर नहीं लगती। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवन में इतनी विपत्तियां आए, इतनी संकट आए, और बार बार हमारे आंखों में उस कष्ट के कारण आंसू आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ सह सकते हो, पर आपके भक्त के आंख में आए आंसू आप सहन नहीं कर सकते। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक सुंदर वार्ता लिखते हैं कि एक भक्त कि जिनको प्रभु का बहुत वियोग था, बहुत विप्रयोग था, और प्रभु के मिलने के लिए वो सारा दिन रोता रहता कि प्रभु कब मिलोगे, प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, प्रभु ये नेत्र कृतार्थ कब होंगे। सारा दिन रोता रहता, रोते रोते ऐसी अवस्था आ गई उसके आंखों के आंसू सूख गए। कहने लगे जिनके लिए रोता था वो तो ना आए, और जो आंख के आंसू थे वो भी सूख गए। लेकिन एक दिन कहते हैं उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी, भागता हुआ गया, जहां द्वार खुला तो बाहर एक नूर वाले व्यक्ति खड़े थे। पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं वही हूं जिसके लिए तू सारा जीवन रोता था। बोला भगवान हो? बोले हां। कहे आपने दर्शन दिए तो तब दिए, मैं तो सोचता था जब आप मिलोगे तो इन नेत्रों के जल से मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, लेकिन प्रभु आप आए तो तब आए कि जब इन आंखों ने बहना भी छोड़ दिया। जब आप मेरे जीवन में आए तो तब आए कि जब इस आंख के आंसू भी सूख गए। मैंने तो सोचा था कि इन आंखों के आंसू से आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा,
लेकिन प्रभु मेरे आंख के आंसू सारे व्यर्थ चले गए। प्रभु ने कहा, कौन कहता है तेरे आंख के आंसू व्यर्थ गए, चल मेरे संग। भगवान उसे लेके अपने धाम में ले गए, और जहां अपने धाम में ले गए सामने एक द्वार था। भगवान ने कहा, जा वो द्वार खोल। और जहां उस व्यक्ति ने प्रभु के धाम में जाके एक द्वार खोला तो सामने एक बहुत बड़ा बगीचा, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल पूरे बगीचे में खिले हुए हैं, ऐसी सुगंध आ रही है। भगवान ने कहा, जानता है क्या है? बोले, क्या है? तो ये मानता है कि अंदर प्रभु के लिए मिलने की एक लालसा है, वो भक्त। और कहते हैं, भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता। भक्त की इच्छा पूरन करने वाली श्री यमुना जी हैं। बिना मांगे हु देत कहां लो कहो हेत, जैसे काहू को कोई होए भरता। मानो किसी अनाथ को किसी ने अपने गोद ले लिया हो। अनाथ कौन? कि जिसका कोई नाथ न हो, या जो अपने नाथ को भूल गया हो, जिसने अपने नाथ के संग संबंध छोड़ दिया हो, वो अनाथ। और मानो ऐसे अनाथ को कोई गोद ले ले, जिसके माथे कोई छत्र न था, छत्र तो मिला। और कोई ऐसा व्यक्ति गोद ले ले कि पहले जिसको छोटी छोटी वस्तु के लिए रोना पड़ता था, अब एक वस्तु की कामना करे और वो सामने से 10 वस्तु उसको दे दे। तो अनाथ कौन? कि जिन्होंने अपने नाथ ऐसे श्रीनाथ से संबंध छोड़ दिया, जिसने अपने नाथ ऐसे श्रीनाथ को भुला दिया। ऐसे अनाथ जब यमुना जी के सानिध्य में जाएं, यमुना जी के आश्रय में जाएं, यमुना जी की शरण में जाएं, तो यमुना जी का स्वभाव ऐसा है कि उसने मन में कामना करी और कामना करके वो तो भूल गया, पर यमुना जी नहीं भूलती, और उसकी कामना उसे पूर्ण करके उसे फल की प्राप्ति करवाती हैं। जैसे काहू को कोई होए भरता धरता, श्री यमुना पुलिन रास व्रज वधु लिए पास, मंद मंद हास कर मन जू हरता। कुम्मन दास लाल गिरधरन मुख निरखत, यही जिये देखत श्री यमुने जो भरता। और जहां यमुना जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया, और ऐसे दर्शन कुम्मन दास जी को हुए कि मानो ठाकुर जी और स्वामी जी यमुना जी के पुलिन पे रास कर रहे हों। और जहां रास के दर्शन हुए, कुम्मन दास जी जान गए कि ये रास के दर्शन मेरे पुरुषार्थ से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, वो तो यमुना जी आपकी कृपा से हैं। और ये रास के दर्शन भी कैसे हैं? रास के दर्शन की अनुभूति भी कैसी है? कहते हैं, जब नरसिंह मेहता ने तपस्या करी, शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा, जो आपको प्रिय हो और आपको भी दुर्लभ हो, वो मुझे दो। और शिवजी ने उनको रास के दर्शन कराए। रास के दर्शन कराने लगे साड़ी पहना के, और झाड़ियों में उनको छुपा दिया। हाथ में एक दिवेट दे दी, जला के कहा कि इसके प्रकाश में तू रास के दर्शन करना। और जहां रास के दर्शन कर रहे थे, ऐसा सुंदर ठाकुर जी रास कर रहे थे, और वही नरसिंह मेहता को विचार आया कि मैंने तो ये सुना था कि जब जीव रास का दर्शन करता है तो उसे देह का अनुसंधान भी नहीं रहता, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वही दृष्टि उनके हाथ में गई, देखा वो दिवेट तो कब की जल चुकी है, और उसकी जगह उनका हाथ जल रहा है, और हाथ जलते जलते उसके प्रकाश में रास के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा रास का अनुभव जब श्री यमुना जी कृपा करें तो जीव को मिले। यमुना जी कृपा करें तो ऐसा अधिकार सिद्ध हो, मानो कोई किसी को 16 श्रृंगार करके जैसे ले जाए, ऐसे यमुना जी का गुणगान करने वाले को यमुना जी ठाकुर जी के अनुकूल हो, ऐसे सजा के ठाकुर जी के पास ले जाएं। तो संक्षिप्त में ये पद देख के अपन आगे के पद में 29वां पद उसका श्रवण करें और फिर चिंतन करें, क्योंकि अभी लंबी यात्रा है। रास रस सागर श्री यमुने जो जानी। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने रस रस सागर श्री यमुने जो जाने। रस रस सागर से
यमुने जो जाने, रास रस सागर श्री यमुने जो जाने, रास रस सागर से यमुने जो जाने। बहत धारा तन प्रतिचिन्ह नौतन, बहत धारा तन प्रतिचिन्ह नौतन, राखत अपने उर में जुठाने, रस रस सागर से यमुने जो जाने, रस रस सागर से यमुने जो जाने। भक्त को सहे भार देत जो प्राण आरा, अते बोलत मधुर मधुर बाने, भक्त को सहे भार देत जो प्राण आरा, अते बोलत मधुर मधुर बाने, श्री विठ्ठल गिरिधर नवर बस किए, श्री विठ्ठल गिरिधर नवर बस किए, कौन पे जात महिमा बखाने, रस रस सागर श्री यमुने जो जाने, रस रस सागर श्री यमुने जो जाने, रस रस सागर से यमुने जो जाने, से यमुने जो जाने, से यमुने जो जाने। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। बहुत आनंद का विषय है। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री द्वारकेश जी दादा भाई का पुनः हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और हमारी विनती को मान दे कि आप पुनः अपने व्यस्त कार्य में से समय निकाल के पधारे। उसके लिए पुनः मैं एक बार आपको आचार्य पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी अपन ने गंगाबाई क्षत्राणी के पद का श्रवण किया और गंगाबाई क्षत्राणी के पदों में छाप है श्री विठ्ठल गिरिधरन, क्योंकि वो ऐसी भक्त हैं कि जिनके संग श्रीनाथ जी भी वार्तालाप करते हैं और ऐसी भक्त हैं कि जिनको श्रीनाथ जी के स्वरूप में और श्री गोसाई जी के स्वरूप में अनन्य निष्ठा है और इसलिए दोनों का स्मरण करके श्री विठ्ठल और गिरिधरन, श्रीनाथ जी और मानो गोसाई जी दोनों का नाम जोड़ के अपना नाम छुपा लिया।
प्रभु को आगे किया, गुरु को आगे किया और खुद पीछे हट गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कई जगह करे कुछ नहीं पर खुद सामने आ जाए। कोई लोग ऐसे होते हैं, करते बहुत कुछ हैं लेकिन करके भी अप्रगट रहते हैं। और वास्तव में जो कार्य करके अप्रगट रहे उसके कार्य का कोई माप नहीं जोड़ सकता। अब देखो, अपन छोटा सा एक पेंटिंग बनावे तो पेंटिंग में भी अपने सिग्नेचर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। और भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, कहीं भगवान के ऑटोग्राफ दिखते हैं? और इसलिए तो जब कर्ता अपनी कृति के अंदर खो जाए, जब कर्ता अपने कार्य के अंदर खो जाए, तब उस कार्य को कोई माप नहीं सकता। और जब ऐसे गंगाबाई श्री यमुना जी का वर्णन करना प्रारंभ किया तो जिसने अपने आप को खो दिया हो, जिसने अपने मैं को पिघला दिया हो, उसके वाणी से ही रस झरता है। और प्रारंभ किया, रास रस सागर श्री यमुने जो जानी, रसानाम समूह रास। जिनके पदों का प्रारंभ ही रास से हुआ। यमुना जी कैसी हैं? तो कि रास रस सागर, ऐसा श्रमजल रूपी सागर कि जिसमें ठाकुर जी का तो श्रमजल है, संग संग गोपीजनों का भी श्रमजल है। और ऐसे समग्र रसों का सागर कोई हो तो वो श्री यमुना जी हैं। बहत धारा तन प्रति छिन्न नौतन, और ऐसा आपका प्रवाह है कि उनके अंदर जो धारा बहती है वो धारा नित्य नवीन भी लगती है और नित्य नौतम भी लगती है। पद तो इतना अद्भुत है लेकिन अपन को संक्षेप में समेटते समेटते अभी 41 तक पहुंचना है। राखत अपने उर में जुठानी, भक्त को सहे भार, देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी। कहते यमुना जी कैसी हैं? तो के रास रस सागर, ऐसा अमृत का सागर है कि जब तक उसका आस्वादन पुष्टि जीव न करे वहां तक उसका जीवन व्यर्थ। कहते हैं ना, एक लोहे की तलवार हो, उसको यदि पारसमणि का स्पर्श हो जाए तो वो लोहे की तलवार सोने की बन जाती है, लेकिन सोने की होने पर भी उसके अंदर मारने का और काटने का ये दो गुण तो रहता ही है। चाहे वो लोहे की तलवार को पारसमणि का स्पर्श हो गया और पारसमणि का स्पर्श होने पर भी वो तलवार सोने की हो गई, लेकिन सोने की होने पर भी मारने का और काटने का दो भाव तो उसके अंदर रहेगा ही। लेकिन जब उस तलवार को अमृत में डुबो दिया जाए और फिर अमृत में डुबो के यदि किसी से वार करें तो वार किया है मारने को, लेकिन जिसपे वार होगा उसे अमर कर देगी, क्योंकि अमृत का संबंध हो जाएगा। तो जैसे ब्रह्म संबंध जीव का हुआ, यानी पारसमणि का स्पर्श हुआ, देह स्वर्ण की हुई, लेकिन अपनी भी अहंता ममता जो है वो मारने काटने की भावना तो रही। लेकिन ब्रह्म संबंध के बाद श्री महाप्रभु जी ने पहले यमुनाष्टक देके उस जीव को इस रस के सागर में डुबकी ऐसी लगवाई कि किसी को मारने की भावना करे और उसको भी मानो अमृत का पान करवा दे, किसी को काटने की भावना करे और मानो उसको भी अमृत का पान हो जाए। और जो इस अमृत का पान कर ले तो कहते हैं उसके अंदर जितने भी दोष हैं वो दोष उसको बाधक नहीं होते। बोले बाधक नहीं होते मतलब? ब्रह्मसंबंध लेने के बाद क्रोध भी रहता है, ईर्ष्या भी रहती है, लोगों की निंदा करने की भावना भी रहती है, तो बाधक कैसे नहीं होता? तो कहते हैं अभी तक तो क्रोध अपनों पे करता था, लेकिन अब क्रोध जो प्रभु से विमुख हैं उन पे करता है। अभी भी उसके अंदर ईर्ष्या है, लेकिन वो पहले ईर्ष्या किसी का उत्कर्ष देख के करता था, लेकिन अब उसकी ईर्ष्या कैसी है? अरे वो ठाकुर जी को सकड़ी अरोगाता है तो मैं तो उससे भी अधिक सामग्री ठाकुर जी को अरोगाऊं। वो ठाकुर जी के लिए ऐसे सुंदर श्रृंगार बनाता है तो मैं तो ठाकुर जी को उससे भी सुंदर श्रृंगार बना के धराऊं। तो जो ईर्ष्या पहले उसकी बाधक थी वही ईर्ष्या उसकी साधक हो गई। जब पहले अपनों की निंदा करता था, वैष्णवों की निंदा करता था, अब जो वैष्णवों से विमुख हैं
जो प्रभु से विमुख हैं उसकी निंदा करता है, तो उसके सारे जो भाव हैं, जो पहले उसके भक्ति मार्ग में बाधक बन रहे थे, वो सारे भक्ति में साधक बन गए। तो कहा रास रस सागर श्री यमुने जुजानी, बहत धारा तन प्रति छिनु नौतम, राखत अपने उर्मे जुठानी, भक्त को सहे भार, देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर मानी, श्री विठ्ठल गिरिधरन वर बस कीने, कौन पे जात महिमा बखानी। और ऐसे प्रभु को कि जो सारे विश्व को मोहित करते हैं, सारे दुनिया को जो मोहित कर लेते हैं, और ऐसे प्रभु को जिन्होंने वश कर दिए हैं, ऐसे प्रभु का, ऐसे यमुना जी का गुणगान और कौन कर सके? क्योंकि प्रभु भी जिनके बिना एक क्षण रह नहीं सकते। और इसलिए तो जब यमुना जी विराज रहे थे अपने निकुंज में, संग में कोई सखी पंखा कर रही है, संग में कोई सखी सुंदर गान कर रही है, और चुपचाप ठाकुर जी यमुना जी के निकुंज में पधारे। और जहां सखियों ने देख लिया कि ठाकुर जी पधारे, यमुना जी से कहने गई, ठाकुर जी ने मुंह में उंगली रख के चुप कर दिया, कोई मत बोलना। चुपचाप धीरे धीरे चरणों से ठाकुर जी यमुना जी के पास आ रहे हैं। सभी गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं, यमुना जी को देख रही हैं, कह नहीं सक रही हैं क्योंकि ठाकुर जी ने ना बोल दिया था। और चलते चलते जहां ठाकुर जी आगे आए और जहां यमुना जी प्रभु का स्मरण कर रही थी, और मानो प्रभु को यमुना जी का वियोग सहन न हुआ, और चलते चलते पीछे आए और अपने दोनों हाथों से यमुना जी के नेत्रों को दबा दिया। और जहां पीछे से आके यमुना जी के दोनों नेत्रों को दबा दिया, यमुना जी एकदम ठाकुर जी के हाथों को पकड़ना चाहने लगी, और जहां ठाकुर जी के हाथों को पकड़ने गई, ठाकुर जी ने 2 भुजा और धारण कर ली और हाथ में वेणु लेके ऐसा वेणुनाद किया कि यमुना जी भाव विभोर हो गई और आंखें बंद करके स्मरण करने लगी। और वो जो स्वरूप, वही द्वारिकाधीश प्रभु। क्योंकि क यानी जल, और जल रूपी यमुना जी की निकुंज के जो अधिपति यानी द्वारिकाधीश, और यमुना जी जो हैं वो द्वारिकाधीश के स्वामी जी हैं। और बहुत प्रसन्नतापन को है कि जिनके हृदय में द्वारिकाधीश विराजते हैं वो स्वयं विराज रहे हैं पास में। तो द्वारिकाधीश के स्वामी जी श्री यमुना जी, और वो यमुना जी के ठाकुर जी ऐसे वश, और वश क्यों ना हो? प्रीतम किसके वश होता है? कि जो प्रीतम के अनुकूल हो। प्रीतम किसको वश होता है? कि जो जानती हो मेरे प्रीतम को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। प्रीतम किसके वश होता है? कि जिसने मात्र दिया ही दिया हो, लेने की कभी अपेक्षा ना करी हो। क्योंकि जहां लेने की अपेक्षा आ जाती है वो सौदा हो जाता है, और जहां मात्र देने की और मात्र देने की अपेक्षा हो वही तो प्रेम है। और कहते हैं ना, बादशाह की बेगम ने क्या पूछा गोसाई जी से कि मेरे पति मुझसे वश कैसे हो? और गोसाई जी ने एक दोहा लिख के उनको दे दिया, और कहते हैं सिर्फ दोहा अपने पास में रखा ताबीज में बांध के, और बादशाह उनके वश हो गए। किसी दूसरी रानी ने कहा कि देखो बादशाह, ये इसने कुछ दोरा धागा किया है, कुछ मंत्र तंत्र किया है, और ऐसा ताबीज बना के गोसाई ने इसको दिया है कि आप उसके वश हो गए हो। बादशाह ने कहा ऐसी बात है, अभी उसको बुलाओ और ताबीज खुलवा के देखो। और कहते हैं जब ताबीज खुलवाया गया, और ताबीज के अंदर गोसाई जी ने मंत्र लिख के दिया था कि कामन टोमन टोटका सब कुछ डारो धोए, कामन टोमन टोटका सब कुछ डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए आप ही बश होए। ये मंत्र तंत्र टोना ओना सब धो के डालो, जो अपना प्रीतम कहे उसके हिसाब से आलन करो, अपने आप वश हो जाएगा। और ये मंत्र मात्र पास रखा और प्रीतम वश हो गए। जो इस पे पालन करें तो कैसी कृपा हो जाए। सिर्फ पास रखा था, सिर्फ गले में बांध के रखा था, और ऐसी कृपा हो गई। जो इस सूत्र के ऊपर जो पालन भी हो जाए, प्रीतम जो कहे उस पे आचरण भी हो जाए। मैंने कहीं सुना था कि एक बार किसी बेटी का विवाह हो रहा था, और वो किसी आचार्य श्री के पास गई। माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी का विवाह है, ससुराल जा रही है, आप इसको कुछ सीख दीजिए।
तब उन्होंने इतना कहा कि देख बेटा, तू ससुराल जा रही है, लेकिन एक वस्तु का पालन करना, वहां तुझे कोई कुछ भी कहे, शुरुआत में ना मत कहना, हाँ 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 कहना, भले करे कि ना करे दूसरी बात है। वो जो भी तुझे कुछ कहे सिर्फ हाँ कहना। बोले ठीक है। इतनी बात कही। 3-4 महीने के बाद जो वापस मिलने के लिए आई, मासी ने पूछा, बेटी कैसे तेरे? बोले क्या करूं, ऐसा हो गया है कि पहले महीना तो ऐसा हुआ जो वो लोग कहते थे और मैं हाँ हाँ करती थी, अब ऐसा हो गया है मैं जो कैसे कहती हूं वो सारे घर के लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पहला महीना ऐसा हुआ कि उन्होंने जो कहा मैंने सिर्फ हाँ 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 कहा, कहीं भी ना नहीं। और अब ऐसा हो गया है मैं कुछ भी कहती हूं वो सारे लोग हाँ हाँ करते हुए आ जाते हैं। जब अनुकूल हो जाएं तो अपने आप अपने ऊपर कृपा होती है। तो कहते हैं रास रस सागर श्री यमुने जुजानी, बहत धारा तन पति छिन नौतन, राखत अपने उर्मे जुठानी, भक्त को सहे भार देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी, श्री विठ्ठल गिरिधरन वर बस किए, कौन पे जात महिमा बखानी। ऐसी महिमा का गान और कौन कर सकता है कि जिसके वश ठाकुर जी हुए हों। उसका बखान और क्या करें, उसके बारे में और अपन क्या कहें कि जिनके वश नंद नंदन हो गए हों। ऐसे प्रभु का गुणगान कौन कर पाए, पर अपने पास समय कम है। और आगे निकलें 30वां पद, और जिसमें गंगाबाई कहती हैं, भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे। श्री यमुने श्री यमुने भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, 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 भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे। अब श्री यमुने अपने रस रंग में श्री यमुने अपने रस रंग में संग राखत सदा, अपने रस रंग में संग राखत सदा, सर्वदा जोई श्री यमुने सर्वदा जोई श्री यमुने नाम उचारे, सर्वदा जोई श्री यमुने नाम उचारे, सर्वदा जोई श्री यमुने नाम
उचारे, भक्त प्रतिपाल जंझाल टारे, भक्त प्रतिपाल जंझाल टारे, भक्त प्रतिपाल की कृपाब कहा लग बरनिए, जैसे राखत जनने पुत्र बोले, श्री विठ्ठल गिरिधर न संग विहरत, श्री विठ्ठल गिरिधर न संग विहरत, भक्त को एक जिनु भक्त को। तीसरे पद के अंदर बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हुए गंगाबाई कहते हैं कि यमुना जी कैसे हैं, तो कहे भक्त प्रतिपाल जंजार टारे। जो भक्त यमुना जी की शरण में आया है, जो भक्त ने अपने मन को प्रभु से जोड़ा है, उसके इस जंजाल को टालने वाले श्री यमुना जी हैं। बोले जंजाल क्या है? कौन सी जंजाल को यमुना जी तोड़ती हैं? और कौन से जंजाल में फंस के इंसान दुखी हुआ है? तो सारा जीवन जिसके पीछे घिसते रहो, सारा जीवन जिसके लिए पिसते रहो और अंत में कुछ भी हाथ में ना आए, ऐसा संसार ही जंजाल है। सारा जीवन जिसके पीछे व्यर्थ कर दो, इस आशा में कुछ मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। जिन संबंधों को संभालने के लिए बरसों प्रयत्न करो और उनकी ही ठोकर खानी पड़े, और तब आंख में आंसू आए, विचार आए कि जिनके पीछे पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, न अपना विचार किया, न अपने आत्म कल्याण का विचार किया, और आज उनके हाथों से ही ठोकर खानी पड़ी। लेकिन जंजाल से बचावे तो सही, लेकिन पहले जीव को मानना पड़ेगा कि मैं जंजाल में फंसा हुआ हूं। कोई ऐसा पेशेंट हो कि हो तो बहुत बीमार, पर अपने आप को बीमार मानने को तैयार न हो, तो कोई डॉक्टर भी उसका क्या बिगाड़ लेगा। सबसे पहले तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, मैं फंसा हुआ हूं। और जब अपनी स्थिति को पहचानेगा, जब अपने परिस्थिति को पहचानेगा, तब उसके इस जंजाल से बाहर निकलने की संभावनाओं का प्रारंभ होगा। लेकिन आज तकलीफ तो यह है कि फंसे हुए हैं इन बेड़ियों के अंदर, लेकिन वो लोहे की बेड़ियां हमें मखमल सी कोमल मालूम हो रही हैं। फंसे हुए हैं इस कीचड़ के अंदर, पर वो कीचड़ हमें खुशबूदार जल लग रहा है। और जब तक बंधन ही हमें मुक्ति लग रहा हो, जब तक बंधन ही हमें है बंधे हुए, पर अपने आप को बंधे हुए न माने, वहां तक इस जंजाल से जीव कैसे छूटे। सबसे पहले माने कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, और ये ऐसा कीचड़ है कि जितना निकालने का प्रयत्न करूं, जितना निकलने का प्रयत्न करूं, और इस दलदल में घुसता जाता हूं। रोज विचार करता हूं कि अब प्रभु का नाम लूंगा, रोज विचार करता हूं कि अब अपने इस सच्चे जीवन की शुरुआत करूंगा, लेकिन वो रोज कभी नहीं आती, क्योंकि पूरा जीवन इस संसार का मैंने या तो भूतकाल की बातों का स्मरण करने में या फिर भविष्य की चिंता में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। या पहले मैं क्या था, पहले हम क्या करते थे, वही बात का गुणगान करता रहा, या मैं भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, उसकी चिंता में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। तो भूतकाल की चिंता मत करो, क्योंकि भूतकाल तो चला गया है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य आपने देखा ही नहीं है। आपके हाथ में कुछ यदि है तो वो वर्तमान है, और वर्तमान में आप जो भी काम करते हो, वो काम क्या है? वो काम और कुछ नहीं, बीज का बोना है। और वर्तमान में जैसे बीज बोओगे,
भविष्य में ऐसा ही फल उगेगा। तकलीफ क्या होती है, हम सबको चाहिए आम के फल, लेकिन बोते हैं नीम। और जब आम के फल चाहिए थे, नीम के पेड़ आए, विचार करते हैं अरे मैंने तो आम की आशा रखी थी, ये नीम कहां से आया। अरे भैया, फल की कामना करने से फल नहीं मिलता, जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल मिलता है। और ये वर्तमान क्या है, वर्तमान में आप जो भी विचार करते हो, जो भी कार्य करते हो, ये और कुछ नहीं है, ये बीज का रोपण करना है। तो भविष्य की चिंता छोड़ो, भूतकाल की फिक्र को छोड़ो, अब जो आपके हाथ में वर्तमान है उसका सदुपयोग करो तो जीवन धन्य होगा। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, एक गांव में 3 भाई रहते और उनकी एक छोटी सी झोंपड़ी कि जिसके अंदर वो सूखे घासों का ढेर भर के रखते। अब एक दिन उस झोंपड़ी में आग लग गई। बड़े भाई ने विचार किया, अरे आग लग गई, सूखा घास जलते कितनी देर लगेगी, सब घास जल जाएगा। उसने क्या किया, पास में कुआं था तो कुएं से पानी भर भर के झोपड़ी में आग को बुझाने लगा। दूसरे भाई ने विचार किया, अरे आग इतनी जल गई है, यदि अपने हाथों से मैं आग बुझाना चाहूंगा बुझ नहीं पाएगी। उसने फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया। अब तीसरा भाई विचार करता है, यदि मैं खुद बुझाना चाहूंगा, अकेले से बुझने वाली नहीं है, यदि फायर ब्रिगेड वाले की राह देखूंगा उससे पहले तो सूखा घास जल के राख हो जाएगा। उसने कहा जो जल गया उसकी चिंता छोड़ूं, जितना बचा सकूं उतना बचा के ले आऊं। यूं विचार करके झोपड़ी में घुस गया और जितने भी अच्छे घास के पूड़े थे उसको बचा बचा के मार लाने लगा। तो ये झोंपड़ी क्या है, ये झोंपड़ी और कुछ नहीं, ये अपना मानव देह, और उसमें ये जल रहा घास और कुछ नहीं, ये हमारे जीवन की प्रत्येक क्षण है। और जीवन की प्रत्येक क्षण इस संसार रूपी अग्नि के अंदर जल रही है। तो जो क्षण जल गई चली गई उसकी चिंता छोड़ो, जो जीवन की क्षण को बचा सको, चुरा सको, उनको बचा के चुरा के प्रभु के कार्य में लगा दो, प्रभु के चिंतन में लगा दो, तो पूरा जीवन धन्य हो जाए। जो गया वो तो हाथ में अब है ही नहीं, जो आने वाला है उसको अपन ने देखा नहीं है, जो आपके हाथ में है वर्तमान। इसलिए वर्तमान को क्या कहते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट बाय द गॉड। प्रभु की तरफ से मिला हुआ उपहार ही वर्तमान है। यदि वर्तमान को साध लो तो अपने आप भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, आज जंजाल में इंसान कैसे फंसा हुआ है। प्रभु कहते हैं कि जब मैं किसी जीव के ऊपर कृपा करता हूं तो उसका लौकिक कम कर देता हूं। प्रभु क्या कहते हैं कि जब मैं किसी जीव पे कृपा करता हूं तो उसका लौकिक कम कर देता हूं। और जब भी अपन प्रभु के पास जाते हैं और यही कामना करते हैं, प्रभु हमारा लौकिक बढ़े, संबंध सुधर जाएं अपनों से, 2-4 गाड़ियां आ जाएं, 2-4 बंगला आ जाए, फैक्ट्री बराबर नहीं चली बराबर चलने लग जाए। जब भी प्रभु के पास जाते हैं तो कामना करते हैं प्रभु हमारा लौकिक बढ़े, प्रभु कृपा करो कि लौकिक बढ़े। और प्रभु तो कहते हैं मैं जब कृपा करता हूं तो उसका लौकिक घटा देता हूं। जब लौकिक संबंध कम होने लगे, लौकिक संबंध काट दें, तब मानो अब प्रभु की कृपा हो रही है। क्योंकि जब तक जीव अपनों से घिरा हुआ होता है मेरा स्मरण नहीं करता। जब वो अकेला होता है, जब अपने उसे छोड़ देते हैं, तब उसे लगता है मेरा सच्चा सगा कौन है। तो प्रभु कहते हैं जब मैं जीव पे कृपा करता हूं उसका लौकिक कम करता हूं। और जीव जाके जब भी भगवान के पास मांगता है, यही मांगता है कि प्रभु ऐसी कृपा करो मेरा लौकिक बढ़े। कहां से कृपा होए? प्रभु कृपा करें तो क्या करें, इच्छा पूरी करें तो किसकी पूरी करें? उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए। लियो स्वस्थ की कहानी है। कहते हैं उसने, एक पिता ने अपनी 3 बेटियों के विवाह अलग अलग गांव में किए। एक बेटी का विवाह किया कुंभार के वहां, एक बेटी का विवाह किया जो छतरी रेनकोट बनाता उसके घर में, और एक बेटी का विवाह किया, छतरी रेनकोट बनाता एक कुंभार था और एक ब्लैंकेट बनाता, स्वेटर बनाता उसके वहां। पिता ने विचार किया जाके थोड़े थोड़े दिन सब बेटियों के वहां रह के आऊं, पता चले सब सुखी हैं कि कैसे। अब पिता गए बड़ी बेटी के वहां रहने के लिए, थोड़े दिन वहां पे रहे। कहने लगे देख बेटा मैं जा रहा हूं, जाते हुए एक तीर्थ में जा रहा हूं, वहां बड़े सिद्ध प्रभु हैं,
तो तेरे कुछ प्रभु के पास मांगना है। वो बेटी कहने लगी, पिताजी और तो कुछ मत मांगना, सिर्फ इतनी बात प्रभु से विनती करना कि हम लोग कुम्हार हैं, अभी नए नए घड़े बनाए हैं, इस बार ना तो ठंड पड़े ना बरसात पड़े, इतनी धूप पड़े हमारे सारे घड़े बढ़िया सूख जाएं। पिता ने कहा अच्छा ऐसा मांगूंगा। दूसरी बेटी के पास गया, अब उसका काम था स्वेटर बनाना, जैकेट बनाना। वहाँ थोड़े दिन रहा कि बेटा सुखी तो है? हाँ बेटा सुखी तो बहुत हूँ। बोले मैं उस तीर्थ में जा रहा हूँ, वहाँ प्रभु बड़े चमत्कारी हैं, कुछ मांगना है? बोले प्रभु जाओ तो खाली पिताजी इतना मांगना, हमने बहुत सारे स्टॉक इकट्ठा हो गया है, बहुत सारे स्वेटर इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे जैकेट इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे ही प्रभु से मांगना कि प्रभु ना तो इस बार बारिश पड़े ना गर्मी पड़े, इतनी ठंड पड़े हमारे सारे स्वेटर बिक जाए। पिता ने कहा हाँ ठीक है। तीसरी बेटी के पास गया, थोड़े दिन रहा, कहा बेटा कैसे है? कि पिताजी ऐसा सब ठीक है, लेकिन क्या करें, ये रेनकोट इतने बना दिए हैं, इतनी छतरियां बना दी हैं, प्रभु अब पिता आके गए, प्रभु के पास खड़े हो गए और मांगना चाहा। अब वो पिता क्या मांगे? मांगने की इच्छा तो हुई, पर विचार करें मांगू क्या? गर्मी पड़े तो दूसरे 2 दुखी लड़की दुखी होंगी, ठंड पड़े तो भी 2 लड़की दुखी होंगी, और बरसात पड़े तो भी 2 दुखी लड़की होंगी। अब प्रभु इच्छा पूरी करें तो किसकी इच्छा पूरी करें? उसकी इच्छा पूरी करें, उनको तकलीफ, उनकी इच्छा पूरी करें, उनको तकलीफ। तो कहते हैं कि जब प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा लगे तो मानो कि अब अपने इस जंजाल से निकलने की संभावना का प्रारंभ हुआ। भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, अपने रस रंग में संग राखत सदा, सर्वदा जोई यमुने नाम उच्चरे। जोश यमुना जी के नाम का उच्चार करता है तो यमुना जी उस जीव को सदा अपने संग, अपने रंग में रखती हैं। इनकी कृपा अब कहां लग बरनिए, जैसे राखत जननी पुत्र बारे। जैसे एक छोटा सा बच्चा हो और उसकी मां जैसे संभालती है, मानो यमुना जी भी अपने शरणस्थ जीव को ऐसे ध्यान रखती है। और कहते हैं जैसी मां बच्चे को संभाले, ऐसा और कौन संभाल सकता है? और बच्चा भले कैसा भी हो, लेकिन मां की दृष्टि में तो अपना बालक सबसे श्रेष्ठ। बच्चा को लेके मां मेले में गई, बच्चा मां से खो गया, सारा मेले में ढूंढ रही है, बच्चा कहीं मिल नहीं रहा। पुलिस वाले आए, बोले मेरा बेटा खो गया है। अच्छा आपका बेटा कैसा था? कि क्या बताऊं, मेरा बेटा तो बिल्कुल राजकुमारों की तरह लगता है, ऐसी नीली नीली आंखें हैं, ऐसे सुनहरी उसके बाल हैं, ऐसा गोरा चिट्टा लगता है मानो राजकुमार हो। सारा उन्होंने ब्यौरा लिख लिया। अब ऐसा बच्चा ढूंढने के लिए पूरे मेले में घूमे, लेकिन ऐसा बच्चा कहीं नहीं दिखा। और जहां मेला बंद होने का टाइम था, फटे हुए कपड़े थे, ऐसा शरीर चमड़ी फटी हुई है, नाक बह रही है, ऐसा गंदा लड़का खड़ा था। और मां ने कहा ये तो मेरा बेटा है। पुलिस वाले प्रिस्क्रिप्शन देखे, उसका हुलिया देखे और उसको देखे, बोले तूने तो लिखाया था कि राजकुमारों की तरह लगता है, ऐसी उसकी आंखों में चमक है, ऐसे बढ़िया गुलाबी गाल है उसके। तब बड़े ऑफिसर ने कहा भले बेटा कैसा भी हो, लेकिन मां की नजर में तो वो संसार का सबसे सुंदर ही लड़का होता है। और यमुना जी भी हमारी पुष्टि जीवों की मां है। भले जीव कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी अधम क्यों ना हो, पर मां के पास जाए तो वो बेटा तो मैया को लाखों में एक ही लगता है। और बच्चा कितनी भी गलती करके आए तो सीधा पिता के पास नहीं जाता, पहले मां के पास जाता है। और मां जैसे अपने पति को फुसला के बहला के उस बच्चे की सिफारिश करती है कि भले जैसा भी हो है तो अपना, भले कैसा भी क्यों ना हो है तो अपना। ऐसे ही जब यमुना जी के शरणों में जीव जाता है, भले जीव कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन यमुना जी बार बार प्रभु को उसका स्मरण कराती है, बार बार प्रभु से उनकी विनती करते हैं कि हे प्रभु भले कैसा भी क्यों ना हो है तो आपका, और आप इसको न संभालोगे तो ये जीव तो और भटक जाएगा। हे प्रभु कृपा करो ये जीव पुनः आपके चरणों में आए। जैसे राकत जननी पुत्र बारे, श्री विठ्ठल गिरिधरन संग विहरत, भक्त को एक छिनु न बिसारे। और यमुना जी कैसी हैं?
कि सदा सर्वदा जिनका सानिध्य पाने के लिए सब लोग तरसते हैं, ऐसे ठाकुर जी से एक क्षण भी दूर नहीं रहती। और ठाकुर जी के पास होने पर और किसी का स्मरण जीव को हो नहीं सकता। जब ठाकुर जी सामने हो, ठाकुर जी संग हो, और कहीं किसी का विचार मन में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यमुना जी कैसी हैं कि ठाकुर जी नित्य उनके अनुकूल होकर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी नित्य यमुना जी के संग हैं, और एक क्षण भी यमुना जी के संग अलग ठाकुर जी नहीं रहते, नित्य यमुना जी के संग विहार करते हैं। लेकिन ठाकुर जी संग हैं, ठाकुर जी पास हैं, लेकिन उस समय भी ठाकुर जी के पास होने पर भी यमुना जी के मन में चिंता है अपने भक्तों की। एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी के आगे होने पर भी अपने भक्तों को नहीं बिसारती। जब भी मौका मिले अपने भक्तों की विनती ठाकुर जी से करती है, हे कृपानाथ आप उसको स्वीकार करो, हे कृपानाथ वो जीव आपकी शरण में आया है, आप उसको अपना लो। ऐसे कृपालु श्री यमुना जी, उनका गुणगान अपन कितना कर सकें। आगे के पद में ऐसी यमुना जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, कौन पे जात, संक्षिप्त में क्रम देखते देखते 41 तक पहुंचेंगे। कौन पे जात से यमुने जुबरनी, कौन पे जात से यमुने जुबरनी, सब ही को मन मोहत मोहन सो पिया भेजो हरने, कौन पे जात श्री यमुने जुबरने। हीन बिना एक जिन आनंद करने, श्री विठ्ठल गिरिधर न सहित भक्त के हेत पे सिया कौन पे मुने सिया मुने जुबरने, सिया मुने जुबरने। किसी का सामर्थ्य नहीं श्री यमुना जी का वर्णन कर सके, क्योंकि जो ठाकुर जी को देने में समर्थ हो, जो ठाकुर जी के लीला के दर्शन इसी देह से कराने में समर्थ हो, जो सेवा उपयोगी देह को देने में समर्थ हो, प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव इस देह से कराने में समर्थ हो, उसका वर्णन और कौन कर सके। कुछ समय पहले ही वैष्णव पास में आए, कहने लगे जीजे ब्रिज में जा रहा हूं, पर ऐसे आशीर्वाद दो कि ब्रिज में जाके मैं कोरा वापस ना आऊं। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? कि जीजे ब्रिज में तो जा रहा हूं, लेकिन जहां तक ब्रज का रस, जहां तक ब्रज की लीला का दर्शन प्रभु न हो, वहां तक ब्रज से मानो कोरे वापस आ गए। ऐसा करो कि क्या मैं करूं जिससे ब्रज से कोरा वापस ना आऊं। उस समय 41 पद की पुस्तक हाथ में थी और मैंने ये पद दिया, रास रस सागर श्री यमुने जो जान। मैंने कहा एक तो ये पद लो, कोई भी स्थान पे जाओ तो पहले विचार करो ये स्थान में ठाकुर जी ने क्या लीला करी, और वल्लभाख्यान की वो पंक्ति याद करो, नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार। विचार करो, पहले जिस स्थान पे जाओ देखो ये स्थान कौन सा है, यहां ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी, और फिर ये विचार करो प्रभु की लीला नित्य है, और जो नित्य है तो आज भी है।
और जो आज भी है तो अभी भी होनी चाहिए। तो अभी कौन सी लीला प्रभु कर रहे होंगे? और देखो, प्रभु की लीला नित्य तो है पर नित्य नवतम है। प्रभु नित्य लीला करते हैं, लेकिन प्रभु की लीला नित्य नवीन है। आज जो लीला प्रभु ने करी, कल वही लीला नहीं होगी, नवीन लीला होगी। तो जिस स्थान पे जाओ, पहले विचार करो, इस स्थान में प्रभु ने ये लीला करी, पर प्रभु की लीला तो नित्य नवीन होती है। तो अभी प्रभु लीला कौन सी कर रहे होंगे? क्या लीला हो रही होगी? और वो वैष्णव भी रसिक ब्रिज में गए तो गए, लेकिन ये पद गान करने के लिए उन्होंने जगह भी कौन सी चुनी? रास चौतरा। रास चौतरा दिखाया तुमने? चौतरा है जहां रास प्रभु ने किया। रसिक जी और कोई लीला में नहीं गए, सीधे रास चौतरा में जाके बैठे। रात्रि के समय पहुंच गए, रात्रि के समय आंख बंद करके कोने में बैठे, विचार कर रहे हैं प्रभु की लीला नित्य है। जो नित्य है तो आज भी है, जो आज भी है तो अभी भी होनी चाहिए। और जो अभी भी प्रभु लीला कर रहे हैं तो वो लीला कौन सी होगी? भले ये रास चौतरा है, पर प्रभु एक की एक लीला यहां पर भी नहीं करते। प्रभु की लीला नित्य नवीन है। तो आज प्रभु यहां पे कौन सी लीला कर रहे होंगे? पहला दिन पूरी रात जागते रहे, कुछ अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन भी विचार करें, प्रभु की लीला नित्य है, नित्य है तो आज भी है, आज भी है तो अभी भी है। और जो अभी भी प्रभु लीला कर रहे हैं तो वो लीला कौन सी होगी? क्योंकि प्रभु की लीला नित्य नवीन है। दूसरे दिन भी कुछ उनको लगा नहीं, लेकिन जहां तीसरे दिन वो विचार कर रहे थे कि रात्रि के 12 बजे बैठे, 2:30-3 बजा होगा, मन में संकल्प चल रहा था, इस पद का गान चल रहा था, रास रस सागर श्री यमुने जो जानी, और मन में मनोज चल रहा था, प्रभु की लीला नित्य है। तो प्रभु अभी कौन सी लीला कर रहे होंगे? प्रभु अभी क्या कर रहे होंगे? और रास रस सागर यमुने जो जानी, ये पद गाते 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 उनको एकदम झपकी लग गई। और जहां झपकी लग गई, देखा चारों तरफ प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और अचानक एक तेज पुंज आकाश में से आया और उसमें से हजारों ठाकुर जी के सखाव प्रकट हो गए। मानो दूसरा एक तेज पुंज कहीं से आया और उसमें से ठाकुर जी की, स्वामी जी की हजारों सखियां प्रकट हो गई। और जहां ठाकुर जी के सखा हटे और दूर से वेणुनाद करते करते ठाकुर जी भी वहां पधार रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, पीतांबर धारण किया हुआ है, कान में सुंदर पुष्प के कर्ण कुंडल हैं, ऐसे सुंदर वनमाला धारण करके ठाकुर जी पधारे। और वहां से स्वामी जी ऐसे सुंदर श्रृंगार धारण करके अपने सखियों के बीच में घिरे हुए धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पे आ रहे हैं जहां ठाकुर जी ने अपने गोप बालकों से घिरे हुए धीरे धीरे उनके संग आनंद करते 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 कभी ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि गोपों को हंसी आ जा रही है, कभी सखा ऐसी बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी को हंसी आ रही है। और वहां से स्वामी जी अपनी सखियों से कुछ इशारों से संकेत करते करते, कभी लज्जा आपको आती है, कभी हास्य आ जाता है, और अपने भावों को छुपाती हुई स्वामी जी अपने सखियों के बीच में घिरी हुई धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पे आ रही है। इस तरफ ठाकुर जी अपने सखाओं के संग आए और इधर स्वामी जी अपने सखियों के संग आए रास चौतरे पे। ठाकुर जी ने विचार किया, आज क्या करें, और रास का प्रारंभ करें। लेकिन उस वैष्णव के मन में मनोरथ चल रहे थे, प्रभु ये रास थली है, प्रभु यहां रास करते हैं, पर प्रभु की लीला तो नित्य नवीन होनी चाहिए। आज प्रभु खाली रास करते हैं ऐसा नहीं, कोई नवी लीला करने चाहिए। आज प्रभु क्या कर रहे होंगे? स्वामी जी कहती है प्रभु रास का प्रारंभ करें। ठाकुर जी ने कहा, स्वामी जी कहती है नहीं प्रभु, आज यहां रास नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? आज मेरे मन में और कोई अलग मनोरथ है। ठाकुर जी ने कहा, अलग मनोरथ क्या है? कि प्रभु आज मेरी ऐसी इच्छा है, आज यहां हम कोई रास नहीं करेंगे, पर आज यहां छुपा छुपी का खेल खेलेंगे। वह छुपा छुपी का खेल कहां? बोले रास चौतरे पे। प्रभु रास चौतरे में छुपने की जगह कहां है? छुपा छुपी खेलना है तो चलो कोई सघन कंदराओं में चलें, जहां बहुत सारी सघन कंदराएं हैं, झाड़ियां हैं, जहां इंसान छुप सके। अब रास चौतरे में खाली चौतरा है, लेकिन रास चौतरे में छुपा छुपी कैसे खेलें? स्वामी जी कहते हैं प्रभु बोले कुछ भी हो जाए, मुझे तो छुपा छुपी का खेल ही खेलना है, और वो भी रास चौतरे पे। और मेरी 3 शर्तें भी हैं।
प्रभु ने कहा शर्तें और हैं? बोले हां। पहली शर्त तो ये कि जब अपन छुपा छुपी का खेल खेलें तो रास चौतरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा है छुपने की जगह रास चौतरे में है कहां? छुपे कहां चाहे इंसान कि कुछ भी हो जाए। जब छुपा छुपी का खेल खेलें तो पहली शर्त ये, रास चौतरे के बाहर कोई नहीं जाएगा। दूसरी शर्त ये कि एक बार में ही पहचान लेना पड़ेगा कि ये है। जो पहली बार में पहचाना नहीं तो हार गए और सबको शिक्षा दी जाएगी। और तीसरी शर्त ये कि एक ने छुपने की जो युक्ति करी वो दूसरा न करे। ठाकुर जी और सारे गोप चकरा गए, करे क्या? छुपा छुपी खेलना है वो भी रास चौतरे में, और ऐसी जगह में जहां छुपने की कोई जगह नहीं है। अब छुपे तो कैसे छुपे? स्वामी जी कह रहे देखो प्रभु, छुपा छुपी का खेल प्रारंभ हो रहा है और पहले छुपने की बारी आपकी, आप छुपो। प्रभु ने कहा छुपे कहां पे? कुछ भी हो जाए आपको छुपना है। सभी गोप बालक और ठाकुर जी एक दूसरे को चेहरे को देखने लगे। ठाकुर जी को सोच लिया, कहा देखो स्वामी जी हम छुपेंगे, पर उससे पहले कुछ क्षण के लिए आप सब अपने नेत्र बंद कर दो। और जहां आप सब लोग अपने नेत्र बंद कर दोगे और मैं कहूं खोलो तो खोलना, ठीक है? स्वामी जी ने कहा चलो सखियों सब नेत्र बंद कर दो। और स्वामी जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, सभी सखियों ने नेत्र बंद कर लिए। और ठाकुर जी ने कुछ लीला करी और कहा चलो अब नेत्र खोलो। और जहां स्वामी जी ने और सखियों ने नेत्र खोले, ठाकुर जी ने क्या किया? जितने भी अपने सखा थे वो सबका स्वरूप बिल्कुल अपने तरह कर दिया। जितने भी सखा प्रभु के थे हजारों, वो हजारों सखाओं का स्वरूप बिल्कुल अपनी तरह कर दिया। ऐसा ही पीतांबर, ऐसा ही स्वरूप, ऐसी ही बंसी, ऐसा ही तिलक, ऐसा ही वर्ण। स्वामी जी कहते हैं जहां एक को ठीक से पहचान नहीं सकी है, ये तो हजारों की लाइन लगी है, कैसे पहचाने? सब सखियां कहने लगी अरे स्वामी जी हार मान लो, वरना जो पहचान नहीं पाए तो बड़ी फजीयती होगी आज। स्वामी जी के कुछ भी हो जाए आज तो पहचान करूंगी, लेकिन पहचाने कैसे? बिल्कुल एक सा स्वरूप, एक सा वर्ण, एक सा पीतांबर, एक सा बंसी, एक सा तिलक, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। स्वामी जी और अपनी सखियों का एक दूसरे का चेहरा देखें, करें क्या? स्वामी ने युक्ति करी, कहा देखो आप सब जने एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग एक लाइन में खड़े हो गए। स्वामी जी पहले स्वरूप के पास गई और कहा जरा हंस के दिखाना। वो स्वरूप हंसे। स्वामी जी आगे गई, दूसरे स्वरूप से कहा जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। तीसरे स्वरूप के पास गई कि जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। जो करते करते 11वें स्वरूप के पास गई और कहा जरा हंस के दिखाना। और जहां ठाकुर जी हंसे और स्वामी जी मूर्छित हो गई, कहने लगी प्यारे जू आप बाहर आ जाओ, आप हो। और सारे सखा ठाकुर जी दंग रह गए कि बिल्कुल मेरी तरह स्वरूप, बिल्कुल मेरे तरह वस्त्र, मेरी तरह वर्ण, मेरे तरह बुरा दिखाओ। तो हे प्यारी जी तुमने कैसे पहचान लिया कि ये मैं हूं? तब स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी आपकी तरह वस्त्र कोई धारण कर सकता है, आपके तरह कोई वेश धारण कर सकता है, लेकिन आपकी तरह त्रिभुवन मोहन हाथ से कोई कहां से लावे कि जिसको देख के मुझे मूर्छा आ गई। ऐसा हास्य तो प्रभु मात्र आपके पास ही है। और जहां प्रभु को पहचान लिया, सब लोग ने कहने लगे अरे देखो प्रभु पहचान लिया इन्होंने। अब प्रभु कहते चलो स्वामी जी अब आपके छुपने की बारी है, पर ध्यान रखो आपकी ही शर्त है, हमने जो छुपने की युक्ति करी वो युक्ति आप नहीं कर सकते, छुपो। सखियां स्वामी जी कहने लगी अरे स्वामी जी देखो आपने शर्त रखी और हम भी फंस गए, अब करें क्या, कैसे छुपे? राज चौतरा है, उससे बाहर जाने नहीं सकते, छुपने की कोई जगह नहीं, अब क्या करें? स्वामी जी ने युक्ति करी, प्रभु से कहा देखो प्रभु आप सब जने आंख बंद कर दो और 2 मिनट के बाद आंख खोलो। ठाकुर जी कहा चलो सभी आंख बंद कर लो। सभी सखाओं ने अपनी अपनी आंख बंद कर ली, ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। और जहां 2 मिनट में आंख खोली तो क्या देखा कि वहां आसपास बहुत सारे मोगरे की कलियां नहीं खिली हुई थी। तो सब सखियां मोगरे की कलियों के ढेर लिया है, सारे चौतरे पे ढेर कर दिए और सब लोग अंदर घुस गए। जहां ठाकुर जी ने और सखाओं ने आंख खोली, देखा पूरे चौतरे के ऊपर सिर्फ मोगरे की कलियों के ढेर हैं, कोई दिख नहीं रहा। सखा कहने लगे अरे कन्हैया भले हमारा स्वरूप आपकी तरह हो गया था, कम से कम दिखते तो थे, ये तो कोई दिख नहीं रहा, अब कैसे पहचाने?
अरे कन्हैया हार मान ले वरना बड़ी बेइज्जती होगी। कोई दिख ही नहीं रहा, अब पहचानेंगे कैसे? सिर्फ मोगरे की कलियों के ढेर है। प्रभु ने कहा मैं प्रयत्न करूंगा, हार नहीं मानूंगा। प्रभु अपने सखाओं के संग एक एक ढेर के पास जाते हैं, एक एक ढेर के पास जाते हैं। वहां एक ढेर आया जिसके पास ठाकुर जी खड़े हो गए और कहने लगे प्यारी जू बाहर आ जाओ। और वाकई में स्वामी जी अंदर थे। और जहां स्वामी जी बाहर आए सारे सखा दंग रह गए, सखियां दंग रह गई कि कोई दिख नहीं